आप और सभी हमारे जीवन में जो महत्व भगवान का है उससे ज्यादा महत्व वस्तुओं का है, उससे ज्यादा महत्व व्यक्तियों का है, उससे ज्यादा महत्व परिस्थितियों का है। किससे ज्यादा महत्व? भगवान से ज्यादा महत्व वस्तु, व्यक्ति और परिस्थितियों का है कि नहीं? है कि नहीं? तभी तो हम भगवान को याद करते हैं, दूर दूर तक, पहाड़ों पहाड़ों तक उनसे मिलने जाते हैं और उनसे कहते क्या हैं कि मुझे व्यक्ति दिलाओ, वस्तु दिलाओ, अच्छी परिस्थिति दिलाओ, पद दिलाओ। भगवान से भगवान को नहीं मानते, उसी को मांगते हैं जिसका महत्व ज्यादा है। जिसका महत्व नहीं है उसको क्यों मांगेंगे हम? तो हम खुद देखें कि हमारे चित्त में वस्तु बना रहता है, व्यक्ति बना रहता है और कोई ना कोई परिस्थिति बनी रहती है जो मुझे चाहिए। फिर हम कहते हैं कि हमारे मन में भगवान में एकाग्रता नहीं लगती। भजन में, ध्यान में, चिंतन में, श्रवण में, जप में, सत्संग में, स्वाध्याय में हमारा मन भटकता है। भटकेगा ही क्योंकि उसकी रुचि नहीं, उसकी आवश्यकता ही नहीं और उसका महत्व भी नहीं। और जिसका महत्व पता है, जिसमें रुचि है, जिसकी आवश्यकता है, वो भुलाए नहीं भूलता। वो सपने में भी याद आएगा, उसे भूलने के लिए गोली खानी पड़ेगी तब भी याद आएगा। आदमी मर जाएगा लेकिन उसकी आत्मा वहीं भटकेगी, मरने के बाद भी याद आता है, सोने के बाद भी याद आता है। ऐसे ही जिसको भगवान का महत्व पता है, भगवान में जिसकी रुचि है, जिसको भगवान की आवश्यकता है, वो मर के भी भगवान से ही चिपक जाएगा। वही मुक्त है जो भगवान से चिपक गया। जीते जी भी, सोते हुए, जागते हुए, शरीर रहे ना रहे, वो चिपका हुआ है अपने ईष्ट से। अब ईष्ट ही तुच्छ वस्तुओं को बना रखा है, ईष्ट ही, इच्छा ही किसी वस्तु की है, सांसारिकता की है, तो उससे व्यक्ति चिपका रहेगा। जीते जी भी, सोते हुए भी, मरने के बाद भी, शरीर है तो भी, शरीर नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मुक्त कोई मरने के बाद ही नहीं होते, जीते जी मुक्त हुआ जाता है सांसारिक प्रभाव से। संसार से तो मुक्त नहीं हो सकते, संसार के प्रभाव से मुक्त होना है। संसार के राग से, संसार की रुचि से, संसार की आसक्ति से, संसार की आवश्यकता से मुक्त होना है, लगाव से, प्रीति से। संसार से तो मुक्त नहीं हुआ जा सकता, होना भी नहीं है, क्योंकि ये शरीर भी संसार का ही हिस्सा है। हम बोल पा रहे हैं, सेवा कर पा रहे हैं, सब संसार के कारण ही। अतः हमारे कर्म होंगे संसार के लिए, सेवा होगी संसार के लिए, लेकिन हमारी प्रीति हो उससे जो शाश्वत है, जो नित्य है, तो हमको कष्ट नहीं होगा। हमारी प्रीति यदि किसी उस चीज से है जो चीज कल खत्म हो जाएगी, तो हमारी प्रीति भी खत्म हो जाएगी। हमारा सुख यदि उस चीज से है जो चीज कल खत्म हो जाएगी, तो हमारा सुख भी खत्म हो जाएगा। सुख खत्म हो गया, उसका दुख बना रहेगा कि कल सुख खत्म ना हो जाए,
इसका दुख शाश्वत बना रहता है। सुख आते ही सुख महसूस नहीं होता, सुख आते ही वो दुख में बदल जाता है। किस दुख में? कि ये सुख कल खत्म हो जाएगा, ये सुख कल रहे ना रहे, इस चिंता में दुख बना रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने सुख उस चीज में माना जो चीज निश्चित है, जानी, जो चीज हमारी थी ही नहीं, रहेगी नहीं, उसे अपना मान लिया वर्तमान में कि ये चीज मेरी है। किस चीज में अपनत्व जोड़ा? किस चीज में अहंकार जोड़ा? जो चीज अपनी थी नहीं, रहेगी नहीं, उस चीज में वर्तमान में मान लिया कि ये मेरी है, ममता जोड़ ली उससे। ये ममता, वर्तमान की ममता हमको त्रास देती है, आंखों में आंसू लाती है, व्याकुलता देती है, चंचलता देती है, अश्रद्धा देती है, अकर्मण्यता देती है, अच्छी चीजों से हटा देती है। फिर जब चीजें जाती हैं और फिर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान ये चीज मेरी बनी रहे, ये चीज मुझसे जाए नहीं। असंभव की प्रार्थना, असंभव की कामना कि एक तो सुख आए और वो बना रहे। लेकिन चीजें मरण धर्म है, अनित्य हैं, वो तो जाएंगी। और फिर जब वो होनी है और जब वो हो जाती हैं तो फिर हमारी अश्रद्धा हो जाती है भगवान से ही कि तूने ऐसा क्यों नहीं किया, तूने मेरा सुख क्यों नाश कर दिया, दुख क्यों बना हुआ है जीवन में, पूजा पाठ करने के बाद भी, योग यज्ञ दान करने के बाद भी मुझे धोखा क्यों मिला? इसीलिए क्योंकि हमारी आसक्ति मोबाइल में है, धन में है, पद में है, व्यक्ति में है, परिस्थिति में है, किसी चीज में है। ये चीजें आवश्यक हैं, परंतु इनकी आसक्ति आवश्यक नहीं। इन चीजों का प्रयोग बिना राग के किया जा सकता है, इन चीजों का प्रयोग बिना इनमें रुचि लिए किया जा सकता है। अपने कर्तव्य का पालन बिना आसक्ति के किया जा सकता है, यह सामर्थ्य मनुष्य में है। अपने कर्तव्य का पालन बिना किसी अपेक्षा के किया जा सकता है। अपने धर्म का आचरण, अपने ही कर्तव्य का पालन, दूसरे के नहीं, अपने ही जो भी मेरे कर्तव्य हैं, सबके अपने अपने कर्तव्य हैं, सबको अपनी चीजें करनी है। कोई माँ है, कोई बाप है, कोई छोटा भाई, कोई बड़ा भाई, कोई शिष्य, कोई गुरु, सबको अपना कर्तव्य करना है और कर्तव्य किया जा सकता है बिना राग और द्वेष के। कर्तव्य किया जा सकता है बिना राग द्वेष के, किया जा सकता है बहुत आराम से, सजगता से, प्रसन्नता से। वो कर्तव्य हमको मुक्त कर देगा कर्म बंधन से, ऐसे किया तो। और राग द्वेष से किया, आसक्ति से किया, अपेक्षा करके किया, तो वही कर्म हमको बंधन में, नरक में, दुख में डालता है। वही कर्म मुक्त कर देगा और वही कर्म बंधन में डाल देगा। एक व्यक्ति आसक्ति से करता है, एक अनासक्त होकर के, एक अपेक्षा से, एक निरपेक्ष भाव से, एक राग में करता है, द्वेष में करता है, और एक प्रेम में करता है। एक कामना रख के करता है और एक निष्काम होकर के करता है। एक संसारी होकर के करता है और एक भक्त होकर के करता है, या ज्ञानी होकर के करता है। कर रहे हैं एक ही काम, लेकिन
उसका भाव अलग है, मन अलग है। मन ठीक हो जाए तो कर्म बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारा कर्म छोटा है दूसरे का कर्म बड़ा है। कर्म बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मन बदलने की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए भगवान कहते हैं मन मना भव, मद भक्तो, मेरे मन वाला हो जा, अपना मन मुझे दे दे या मेरा मन तू ले ले। मन मना भव। मई एव मन आधत्स्व, अपना मन मुझ में रख दे। मई एव मन आधत्स्व, मई बुद्धिम निवेशया, अपनी बुद्धि का निवेश मेरे अंदर कर दे। बस फिर तो तू जो करेगा वही कल्याणकारी होगा इस जगत के लिए। कुछ नहीं करेगा तो वो भी कल्याणकारी होगा, कुछ करेगा तो वो भी कल्याणकारी होगा। लेकिन मन अपना मुझ में लगा, संसार में लगाएगा तो दुख पाएगा, ये निश्चित है, ये ध्रुव सत्य है। अब तू मान या ना मान, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अपनी प्रकृति, अपने नियम को मैं थोड़ी बदल सकता हूं। नियम तो नियम है भाई। उसी नियम में भगवान भी बंधे हुए हैं अपने ही नियमों में। ऐसा नहीं कि भाई ये मेरी बहुत पूजा करता है, ये इसका मन संसार में लगा रहेगा तो इसको सुख दे देता हूं। पूजा तो कर रहा है लेकिन मन कहां लगा हुआ है? संसार में। पूजा किसकी कर रहा है? भगवान की। मन कहां लगा हुआ है? संसार में। तो पूजा किसकी हो रही है? भगवान की कि संसार की? संसार की। संसार की हो रही है। तो जब संसार की पूजा हो रही है वे संसार का फल भी मिलेगा। और संसार बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु, ये भगवती मां है। संसार के पास एक चीज है देने के लिए, वो है दुख। मां कहती है कि भाई भगवान की तरफ मुड़ जा, ये ले दुख, अब तो मुड़, ये ले दुख, मुड़ मुड़ मुड़, जल्दी मुड़, ये ले दुख और ले। उसके पास कुछ है ही नहीं देने को, यही उसकी कृपा है, भगवती मां की, यही उसकी कृपा है। हम और कुछ अपेक्षा ही नहीं कर सकते क्योंकि सुख है भगवान की तरफ, वो आनंद का सागर है। और हमें चाहिए लक्ष्मी। लक्ष्मी कह रही है कि लक्ष्मी धीश, लक्ष्मी पति की तरफ मुड़, वहां आनंद है, वहां सुख है। यहां तो चंचलता है, यहां तो तड़प है, यहां तो विषाद है, यहां तो अतृप्ति है। मैं खुद तृप्त होती हूं उसके चरणों से, मुझसे तृप्ति क्या लेगा? मेरे पास तो बस ताड़न है, दुख है, वो उसकी कृपा है। नहीं, आदमी अनंत जन्म तक भी अपने को न जान पाए, भगवान की शरण न ले पाए, अगर संसार से दुख न मिले तो आदमी तो बेचारा कभी भी उसका कल्याण ना हो पाए। दुख भगवान की एक औषधि है जो हमको मुक्त कर देती है संसारिकता से। जब हम बहुत दुखी हो जाते हैं ना, फिर वैराग्य जागना चाहिए। वैराग्य, अगर खूब दुख धोखा खा के भी वैराग्य नहीं जाग रहा है तो बुद्धि ठस हो गई, बुद्धि मोटी हो गई, अब वो मान नहीं रही। तो कम से कम हम वैराग्यवान हो। वैराग्य का मतलब घर बार छोड़ना नहीं है, रुपया पैसा फेंक देना नहीं है। वैराग्य का मतलब उसकी रुचि, उसकी आवश्यकता, उसकी आसक्ति छोड़ देना कि ये नहीं भी रहेगा तो चलेगा, ये नहीं भी रहा ना तो मैं चैन से सो सकता हूं, ये वस्तु, ये व्यक्ति, ये परिस्थिति नहीं भी रही तो मैं आनंद में रह सकता हूं। मैं आपा नहीं खोऊंगा, मैं गाली गलौज नहीं करूंगा, मैं राग द्वेष नहीं करूंगा। ये नहीं रही तो भी तो हम स्वाधीन हैं, मुक्त हैं, स्वामी हैं।
और अगर हम उसके जाने से हम बिगड़ गए, हम बदल गए, तो हम तो दास हैं उसके, उस वस्तु के, उस व्यक्ति के, उस परिस्थिति के, उस संसार के। हमें दास बन के नहीं जीना। हम ईश्वर के अंश हैं, हम परमात्मा के बेटे बेटी हैं, हम उसके अंश हैं, हम स्वामी हैं। अतः व्यक्ति जब असंभव की कामना करता है कि मुझे संसार मिले, तो संसार तो मिल जाता है, संसार तो मिलेगा, कर्म है तो मिलेगा। लेकिन जब ये असंभव कामना होती है कि संसार से सुख मिले, लक्ष्मी से सुख और शांति मिले, तो लक्ष्मी तो खुद अशांत रहती है, चपल रहती है, अतृप्त रहती है और अनित्य है। अनित्य है, नित्य केवल एक ईश्वर है। प्रकृति अनित्य है, रूप बदलती है प्रकृति, आज कुछ कल कुछ। केवल एक ही है जो रूप नहीं बदलता, जो सदा से था, है, रहेगा। हमारा ही था, हमारा ही है, हमारा ही रहेगा, जो हमें कभी नहीं भूलता, जो अपना सब कुछ देने के लिए, स्वयं को देने के लिए तैयार बैठा है, दे चुका है ऑलरेडी, वो है परमात्मा, वो है ईश्वर। उसमें हमारा मन लगे, उसमें हमारा चित्त लगे, और हम लगा सकते हैं, और हम लगा करके जी सकते हैं, और हम उस परमात्मा के लिए मन से हर संबंध की आसक्ति का त्याग कर सकते हैं। हर संबंध की आसक्ति का, वो संबंध किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी की भी आसक्ति हो, उसका त्याग करके हम अपने कर्म कर सकते हैं, संसार में रह सकते हैं। उसके लिए, परमात्मा के लिए ये अवसर है, हम आज अभी कर सकते हैं कि ये त्याग दिया भगवान तेरे लिए, ले। और कुछ छोड़ना थोड़ी है कि उसको छोड़ करके भाग जाना किसी जंगल में, छोड़ना कुछ भी नहीं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। जैसे शिव ने एक बार पार्वती का त्याग कर दिया था मन से। कब? जब पार्वती ने सीता का वेश बना लिया था, तो मन ही मन भगवान शिव ने उसे मां स्वीकार कर लिया कि ये तो मेरे मां के रूप में आ गई। लेकिन बताया कुछ नहीं पार्वती से, उसे पता ही नहीं चला कि भाव बदल गए हैं शिव के। शिव बताना क्यों भाई, क्यों बताना, क्यों किसी को दुखी करना, बताया नहीं, भाव बदल गए कि ये तो मां है। ऐसे ही कई संत भी अपने पत्नी को मां मान लेते हैं, एक उम्र में मां मान लेते, बताते नहीं। बता करके क्यों किसी को दुखी करना, अगर वो अज्ञान में है तो दुखी हो जाएगी, कोई अज्ञान में है तो ही दुखी होता है, और ज्ञान में है तो कोई दुख नहीं होगा। तो बताया नहीं, काम वैसे ही चलते रहे। लेकिन फिर जब दक्ष के यहां यज्ञ होता है, फिर वो नहीं सुनती, चली जाती, भस्म होती, फिर वो आगे की कहानी और है। लेकिन शिव ने बताया नहीं। ये कहानियां हमारे लिए हैं कि हम अपना भाव बदल दें। हम बदल सकते हैं, भाव बदल के भी जी सकते हैं। अगर हमें दुख नहीं चाहिए, तो पीड़ा नहीं चाहिए, कष्ट नहीं चाहिए, आनंद चाहिए, सुख चाहिए, तृप्ति चाहिए, भगवान चाहिए, संसार की तुच्छ मिट्टी वाली वस्तु नहीं चाहिए जो न थी न रहेगी, उसका अस्तित्व ही नहीं है, केवल भ्रम है, केवल आभास है, आभासिक सत्ता है, दृश्य। उसके लिए अपना जीवन नहीं लगाना है, तो फिर हम उस भगवान के लिए, जो कभी कभी मनुष्य का जन्म ले लेता है हमारे कल्याण के लिए, इस मनुष्य तुच्छ योनि में आ जाता है हमारे कल्याण के लिए, हमें कभी नहीं भूलता, हमें सब कुछ देने को, अपने को स्वयं दे दिया है उसने। हम कितना भी उससे दूर चले जाएं, हमें बार बार प्रेरित करता है अपना बनाने के लिए, बार बार। कोई उससे दूर नहीं जा सकता, उसका दूर जाना असंभव है, उसके लिए भी असंभव है, जो हमारी राह देखता रहता है। उसके लिए सर्वस्व त्यागना ये
आसक्ति का त्यागना ये बुद्धिमानी का काम है, ये वीरता का काम है, ये हमारे लाभ का काम है, और ये इसी जन्म का काम है और इसी वर्तमान का काम है। भविष्य है नहीं, आएगा नहीं। मनुष्य जन्म का काम है और वर्तमान का काम है। और वर्तमान में हम ऐसे जी सकते हैं कि भाई तुम हमारे संबंधी हो, ठीक है, सेवा करेंगे, कर्तव्य का पालन करेंगे, लेकिन जो है आसक्ति नहीं है तुम में। तुम अच्छा करो तो भी भला, तुम बुरा करो तो भी कोई बात नहीं है। धोखा भी, किसी का राग द्वेष भी मुझे दुखी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरी अपेक्षा नहीं है, क्योंकि मेरी कोई मान्यता नहीं है, मेरी कोई राग नहीं है, न द्वेष है। तो राग द्वेष जीने के लिए हमको कुछ तप नहीं करना पड़ता, बस भाव बदलने होते हैं। भाव तप से नहीं, भाव तो बस बदल गए। भाव बदलने के लिए न जप करना पड़ता है, न नाक पकड़ना पड़ता है, न हिमालय जाना पड़ता है, न उपवास करना पड़ता है, बस बैठे बैठे भाव बदलते हैं। जैसे कोई माता पिता बच्चे का कहना मान रहे हैं तो बच्चा खुश है, और बच्चे का कहना नहीं माना तो भाव तुरंत बदल गए कि नहीं माँ बाप के प्रति। इसी प्रकार बच्चों के प्रति भी, बच्चों माँ बाप की नहीं सुनते तो माँ बाप के भाव बदले, पति पत्नी की नहीं सुनती तो भाव तुरंत बदले, पति पत्नी का नहीं सुनता तो भाव तुरंत बदले। भाव तो यूं बदलते हैं, हम अपना भाव यूं बदल सकते हैं, उसके लिए कोई तप थोड़ी करना है, हजारों साल तप करना है भाव बदलने के लिए, आसक्ति छोड़ने के लिए। आसक्ति तो हमारी रुचि है, रुचि हम आज छोड़ दें, यदि उसकी हानि पता चले तो, पत्नी की या पति की हानि पता चलती है तो तुरंत संबंध विच्छेद मन से। भले ही तलाक लेने में तो समय लग जाएगा साल का, और कोई डर के मारे नहीं भी लेता है, संपत्ति चली जाएगी, बने रहने दो जैसे भी है, लेकिन मन से तो विच्छेद हो जाता है बहुत पहले ही। मन से ही करना है, शरीर से तो करने को कोई भी नहीं कह रहा है, मन से। किसके लिए? भगवान के लिए। और जो भगवान का हो गया वो सबका हो गया, और जो भगवान का भी नहीं हुआ वो किसी का भी नहीं हुआ। भगवान को पा लिया तो सब पा लिया, भगवान को नहीं पाया तो कुछ हाथ में नहीं आया, कुछ भी, शून्य भी नहीं। अतः ये संसार, हमारा प्रश्न होता है कि हम इतनी सेवा करते हैं, इतना तप करते हैं, इतना त्याग करते हैं, इतना नाम लेते, इतना जप लेते, इतना योग करते, इतना यज्ञ करते, लेकिन फिर भी हमें दुख क्यों मिलता है? क्योंकि हम उसी के लिए ये सब करते हैं। किसके लिए? जहां दुख है वो हमें दिखता नहीं, वहां सुख दिखता है। हमें लगता है कि हम संसार के लिए कर रहे हैं, सुख के लिए कर रहे हैं, लेकिन संसार के पास देने के लिए क्या है? उसकी कृपा। क्या है? दुख आलयम अशाश्वतम। गीता कहती है कि दुख आलयम अशाश्वतम, ये अशाश्वत भी है और दुख आलय भी है। दुख आलय क्यों है? क्योंकि संसार चाहता है कि व्यक्तियों मेरी तरफ मत आओ, भगवान की तरफ जाओ, इसलिए वो दुख देगा, उसकी कृपा है। लेकिन दुख पाके भी आदमी ना सुधरे तो उसे कौन मुक्त कर सकेगा? उसको खुद को मुक्त करना है। कम से कम इतनी कॉमन सेंस, इतनी बुद्धि तो कि मुझे दुख मिल रहा है, आज तक सुख नहीं मिला, हालांकि हर काम मैंने सुख के लिए ही किया है, सुख की आशा से ही किया है, लेकिन मिला केवल दुख है। अभी भी मैं दुखी हूं वर्तमान में, अभी भी, कितना भी पैसा है, कितना भी कुछ भी है, लेकिन अभी भी दुख है। तभी तो मैं सुखी होना चाहता हूं।